दुनिया का सबसे बेहतरीन लेकिन दुनिया का सबसे सस्ता सुपर फूड कौन सा है? इसका जवाब है चावल। आप चौंक जाएंगे ये नाम सुन के, वीडियो बंद करने का मन करेगा, लेकिन कीजिएगा मत पूरा सुने बिना। पूरा साइंस के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कोई भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ना खड़ी कर सके। चावल क्यों है दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड? आप चावल क्यों खाते हैं और चावल किस तरीके से खाते हैं? अभी चावल क्या है कि एक आदत पड़ गई, क्योंकि बहुत जगहों पे इजीली अवेलेबल है। सारी दुनिया के, ऐसे दुनिया के शायद ही कुछ देश होंगे कि जहाँ पे चावल अवेलेबल नहीं। चावल आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, लेकिन इसको हम किस तरीके से खाते हैं? कच्चा तो नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हमारे पेट के अंदर। हम इसको पकाते हैं ताकि इसके अंदर के फाइटिक एसिड्स निकल जाए और इसके अंदर के जो इनडाइजेस्टिबल एंजाइम्स होते हैं ये निकल जाए। लेकिन पकने के बाद में चावल के साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टार्च होती है, ये स्टार्च खुल जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है ये सारे खुल जाते हैं। अब जब ये हम गर्मा गर्म चावल जब खाते हैं तो पेट में जाने के बाद में ये तुरंत बर्स्ट हो जाते हैं कि अपनी सारी एनर्जी इतना जल्दी छोड़ देते कि अगले 1 घंटे के अंदर ही चावल की पूरी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर चली जाती। अब इतनी सारी एनर्जी बॉडी के अंदर जाती है तो ये बट ऑब्वियस है कि कम मेहनत करने वाले लोगों के शरीर में तो ये इतना सारा चावल से मिली हुई ताकत रुकने वाली है नहीं। तो इसका क्या बनेगा? तो इसकी चर्बी बनती है, मोटापा बढ़ता है। तो दुनिया भर के अधिकतर लोग जो बीमार है ये गर्मा गर्म चावल खाने की वजह से, या फिर डायबिटीज़, बीपी, इन सब की बीमारियाँ जो है ये भी गर्मा गर्म चावल खाने की वजह से है। लेकिन आयुर्वेद में जब मैंने पढ़ा कि अगर आप चावल को 24 घंटे तक बासी करो और उसके बाद में अगले दिन आप सुबह उसको खाओ तो इससे आपकी कई सारी बीमारियां दूर होती है। अब मैंने ये आयुर्वेद में पढ़ा तो विश्वास तो कोई बैठा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने छोड़ दिया इसको। लेकिन जब मैंने कुछ साइंटिफिक जर्नल्स ढूंढे, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, यूरोपियन साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है बासी चावल के ऊपर, वो पढ़ा तो मैं चौंक गया। बासी चावल, अगर आप इसको गरम चावल, जो बॉइल्ड राइस जो होता है ना, जो बाहर उबालते हैं और फिर उसका पानी फेंक देते हैं, तो वो स्टार्च वाला जो पानी है वो फेंक दिया। बॉइल्ड राइस को मैंने फ्रिज के अंदर छोड़ दिया। छोटे डब्बों में रखना है, क्योंकि बड़े डब्बों के अंदर जो है ठंडक उसके अंदर बराबर से जाएगी नहीं, अंदर का चावल गर्म ही रहेगा। इसलिए छोटे छोटे डब्बों में अगर आपने चावल को उबालने के बाद में फ्रिज में अगर छोड़ दिया तो इसका एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। अब ये स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है कि चावल जिसको उबालने के बाद में उसका स्टार्च खुल गया, उसके सारे मॉलिक्यूल्स खुल गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स वापस से जुड़ते हैं और अपने आप को फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसा चावल पहले था उसी तरीके के इसके अंदर फाइबर बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर फाइटिक एसिड और जो एंजाइम्स है जो हमारे शरीर में प्रोसेस नहीं हो पाते हैं ये अब निकल चुके हैं, तो ये वापस नहीं बनेंगे। लेकिन ये स्टार्च जो है ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जब हमारे पेट में जाता है चावल, जो बासी चावल पेट में जाता है तो ये पचता नहीं तुरंत। अब पेट के अंदर गया, तुरंत पचा नहीं, 20 मिनट तक तो पेट ने कोशिश करी इसको पचाने की कि इसके अंदर की सारी ताकत निकाल ली जाए, लेकिन ये फाइबर बन चुका है। तो अब ये फाइबर जाता है पेट के अगले चेंबर में, जो गट में चला जाता है, और वहाँ पे ये प्रोबायोटिक का काम करता है। जो दही को हम बोलते हैं ना कि प्रोबायोटिक है, वैसे दही के जैसा ये काम करता है, पेट के अंदर चला जाता है और अगले 24 से 48 घंटों तक धीरे धीरे पचता है। और कई घंटों तक, मतलब आपको अगले 24 से 48 घंटों तक हर घंटे में 2-2, 3-3 ग्राम प्रोटीन देता है। अगर मैंने ताज़ा चावल खाया होता, गर्मा गर्म चावल खाया होता, तो मेरे को मिला होता 5 ग्राम प्रोटीन। मैंने बासी चावल खाया है तो अगले 24 से 48 घंटों में मुझको 50 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिला। कई बीमारियां दूर हो जाती है। मैंने जिन को भी मैंने ये खाने के लिए कहा, उनकी सबकी B12 की डेफिशिएंसी दूर हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी दूर हो गई, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी दूर हो गई।
फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, इन सब की डेफिशिएंसी लोगों के अंदर से दूर हो गई। K1 K2 तो ऐसे विटामिन है कि किसी और खाने से जल्दी बनते ही नहीं। ये बासी चावल खाने से K1 K2 भी शरीर के अंदर बनता है। सोचिए कितने गुण हैं। लेकिन कुकर में बनाए हुए चावल नहीं खाना है आपको। कुकर में अगर पकाओगे तो कुकर में बने हुए चावल में बनता है एक्रिलेमाइड और इससे होता है कैंसर। प्रूव किया गया है साइंटिस्ट ने कि कुकर में बनाए हुए चावल या दाल से कैंसर होता है। आपको इसके साथ में दाल भी नहीं खाना है, क्योंकि दाल जो है हम जो लेकर आते हैं दुकान से दाल, ये फैक्ट्रियों में पक के आती है और वो भी 250 डिग्री के ऊपर बन के आती है। तो ऐसी दाल भी नहीं खाना है। अगर गरम कोई चीज़ खाना ही है तो इसके साथ में कड़ी खा लो या फिर रसम खा लो। मैं तो खुद बहुत बढ़िया गर्मा गर्म रसम इसमें डाल देता हूँ, ताकि मुझको ठंडे चावल को फिर से पकाने की ज़रूरत भी ना पड़े और इसके अंदर का फाइबर रिटेन हो जाए। अगर आपको इसको थोड़ा सा और गर्म करना ही है तो इसको हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा ही गर्म करना है, मिनट भर गर्म करना है। बहुत ज़्यादा इसको ठंडे चावल को, बासी चावल को पकाना नहीं, ताकि इसके अंदर का फाइबर टूटने ना पाए। अब इसका एक और एविडेंस मैं देता हूँ कि ताज़े चावल का GI इंडेक्स होता है 80 और बासी चावल का GI इंडेक्स होता है 50। इसका मतलब क्या है कि ताज़े चावल में इतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका कि तुरंत बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है। इतना ज़्यादा ताज़े चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। बासी चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 50 है। और अगर आप इसमें ब्राउन राइस लेते हो तो ब्राउन बासमती राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 58। गर्मा गर्म बनाए हुए ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 58। जो बासी ब्राउन बासमती राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के नीचे आ जाता है। तो शुगर नहीं हो सकती है आपको, और अगर आपको शुगर की या BP की बीमारी है भी, वो आपकी रिवर्स होगी। इससे कई सारी बीमारियां रिवर्स होती है। मैंने आयुर्वेद में जब पढ़ा कि 100 से ज़्यादा बीमारियों को दूर करता है बासी चावल, मैं चौंक गया था। लेकिन जब इसके पीछे का पूरा साइंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये पूरा साइंस जब मैंने पढ़ा तो चौंक गया कि क्या कमाल है ये चीज़। हमको पता ही नहीं थी, गलत तरीके से चावल खा रहे थे और बीमार पड़े जा रहे थे। अब सही तरीके से चावल खाएंगे तो पूरा देश इसके फ़ायदे उठाएगा। और बहुत आपको एक चीज़ जान के ये भी खुशी होगी कि हम जितना चावल रोज़ पकाते हैं देश में, उसका आधा फेंकने में जाता है। अब इस चावल को फेंकने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन इसको खुले में ठंडा नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों के घर में माहौल ठीक नहीं होता है, साफ़ सफाई ठीक नहीं होती है, तो चावल में आपके फंगस या बैक्टीरिया लग सकता है। फ्रिज में अगर इसको रख के आप अगर इसको ठंडा करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया या फंगस नहीं लग सकता है। धन्यवाद।